हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, आज हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है वृद्धि और विकास का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो लेक्चर 4 आज स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध यही रहेगा कि वो पहले हमारी पहले की वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि पहले की वीडियोज़ का इन वीडियोज़ के साथ, सभी वीडियोज़ का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, चीज़ें पीछे से चलती हुई आ रही हैं, तब आपको समझने में भी आसानी होगी। देखो जी, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर जो है आज का वृद्धि और विकास का, आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं देखिए बच्चों, इन स्टेजेस में से आपके पास बार बार क्वेश्चंस आते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारी कुछ स्टेज होती हैं, जैसे आप जानते होंगे इन्फेंसी स्टेज, प्रीनटाल स्टेज, चाइल्डहुड, इस तरीके से हमारी स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई प्रीनटाल स्टेज की जो उम्र सीमा है वो क्या होती है। ठीक है जी, चाइल्डहुड की उम्र सीमा क्या होती है। यहाँ से कंटिन्यूस फॉर्म में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपसे यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, या फिर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली जैसे ये पूछ लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ से आपकी इन्फेंसी स्टेज की जो उम्र सीमा है वो क्या है ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो इनकी विशेषताएं हैं इन स्टेजेस की, उनके बारे में पूछ लेगा कि भाई जैसे इमिटेशन, अनुकरण करना, तो वो किस स्टेज में आ जाता है, वो शैशवावस्था में आता है या बाल्यावस्था में आता है। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ ना कुछ बातें होंगी, कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो आपसे पूछ ली जाती हैं और हर बार आती हैं यहाँ से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर पर, स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्था। यानी किन किन स्टेजेस में आकर बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, किन किन स्टेजेस में जब बच्चा, किसी स्टेज में जब बच्चा आता है तो वो किस प्रकार से चीज़ों को सोचता है, समझता है, किस प्रकार से चीज़ों को करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहली स्टेज देखिए, प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था। तो आपसे इसका टाइम पीरियड पूछ लेगा कि भाई ये कितने समय के लिए होती है, कितना समय इसके लिए जो है होता है, कि इतने समय अंतराल को हम जो है प्री नटाल स्टेज बोलेंगे। इन्फेंसी स्टेज में इतने समय के पीरियड को हम जो है इन्फेंसी स्टेज बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनके टाइम इंटरवल को आपको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में बाद में इनकी हम विशेषताओं को भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो बच्चों, टोटल जो स्टेजेस हैं, ये विकास की जो अवस्थाएं हैं, इनको हमने 7 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया है। 7 स्टेजेस हैं आपकी। जैसे आपका प्री नटाल स्टेज है, आपका प्री नटाल स्टेज है, आपका इन्फेंसी स्टेज है या शैशवावस्था, आपका बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड। अच्छा, चाइल्डहुड को भी हमने 2 सब डिविजन्स इसके किए हैं। चाइल्डहुड को भी 2 और इसके भागों में बांटा गया है। जैसे एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और एक है आपका लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है बच्चों किशोरावस्था, एडोलसेंस। अच्छा, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में एक छोटा सा समय आता है जिसे हम वयस्क काल या प्यूबर्टी या यौवनावस्था भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्यूबर्टी के समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जानकारी होना ज़रूरी है। 4 हमने ये देखा। इसके बाद है हमारा आपका बच्चों यंग एज, युवावस्था। ठीक है जी, इसके बाद है आपका मैच्योर एज, और सबसे लास्ट में होता है आपका ओल्ड एज, वृद्धावस्था।
देखिए सारी तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को हमें जानने की इनकी ज़रूरत नहीं है। ये 3 आपको केवल बता दी गई हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप थोड़ा सा इनकी उम्र को ध्यान रखें, इनका जो टाइम इंटरवल है कि भाई कितने से कितने समय तक जो है यंग एज होती है, मैच्योर एज प्रौढ़ावस्था कब से कब तक होती है, और वृद्धावस्था कब से कब तक होती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये 4 स्टेजेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लगातार यहाँ से बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कहने को 4 हैं, लेकिन 2 और बढ़ जाती हैं आपके सब स्टेजेस, तो 6 हो जाती हैं। साथ में एक आपका है प्यूबर्टी, तो टोटल 7 चीज़ों पे हम बात करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और गहराई से समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो पहली स्टेज बच्चों देखते हैं, पहली स्टेज पे आते हैं हम। तो पहली स्टेज हमारी होती है प्री नटाल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मतलब जन्म पूर्व अवस्था। प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था, यानी जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस अवस्था को बोला जाता है बच्चों प्री नटाल स्टेज। डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि उस अवस्था को क्या कहते हैं जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसे प्री नटाल स्टेज कहते हैं। कई बार हिंदी में भी प्री नटाल स्टेज ही लिखा दे देते हैं, या फिर पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो बच्चों इसका टाइम पीरियड बताया गया है कि या तो 40 हफ्ते, या तो 40 हफ्ते, या फिर आप सभी जानते हैं 9 महीने और 10 दिन। ये एग्जैक्ट टाइम है, इतना ही समय लगता है। कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो रेयर केस होते हैं कि कोई कुछ 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने में प्री मैच्योर बेबी जिसे हम बोलते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो असली जो समय हमें लगता है बच्चों, वो लगता है 40 हफ्ते। जो 40 वीक्स हैं वो लगती हैं, या फिर कहें उन्हीं को जब कन्वर्ट करेंगे महीनों में तो वो आ जाएगा आपका 9 महीने 10 दिन। तो जो 40 हफ्ते या 9 महीने 10 दिन वाली अवस्था है उसे बच्चों हम बोलते हैं प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे, इन्फेंसी के बारे में भी देखेंगे, सभी के बारे में बाद में विस्तार से नंबर वाइज करके इनकी जो है प्रॉपर्टीज़, इनकी विशेषताएं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, अभी केवल इनके टाइम पीरियड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी स्टेज जो आती है हमारी प्यारे बच्चों, दूसरी स्टेज जो आती है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। तो इसका अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए कि भाई इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है, शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो बच्चों इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष। जीरो का मतलब है यहाँ से जन्म, जन्म जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जीरो से डिनोट कर देते हैं। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। ठीक, तीसरा देखते हैं, तीसरे को हम बोलते हैं बच्चों बाल्यावस्था। तीसरी स्टेज आपकी आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, और ये सीक्वेंस है, ये क्रम में है, इसी प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, तो बच्चों तीसरी स्टेज हमारी आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसका जो समय है, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 2 से 12 साल। तो 2 से 12 साल की अवस्था आपकी होती है चाइल्डहुड की। लेकिन चाइल्डहुड को हमने 2 सब डिविजन्स में जो है बांटा है, इसके जो है 2 भाग और हमने किए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसके 2 भाग और बताए हैं कि एक तो होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और एक होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 6 साल, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसका टाइम पीरियड होता है बच्चों 6 से 12 साल। लेकिन अगर ओवरऑल चाइल्डहुड की बात करें तो वो समय होता है आपका 2 से 12 साल। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाइल्डहुड का जो समय होता है वो होता है 2 से 12 साल। लेकिन चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में और बांटा है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो है 2 से 6 साल, और जो लेटर चाइल्डहुड का जो समय है वो है आपका 6 से 12 साल। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको
ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको हम एक नाम से और ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था, इसको हम मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो हो सकता है अगर उत्तर बाल्यावस्था ना आए आपके पास तो हो सकता है मध्य बाल्यावस्था आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिले, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कि भाई आपसे पूछ ले कि 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था। और अगर ये भी ऑप्शन में ना हो, मध्य बाल्यावस्था भी ना हो, उत्तर बाल्यावस्था भी ना हो, तो आप जानते हैं ये हमारी अवस्था है चाइल्डहुड की, ये हमारी अवस्था है बाल्यावस्था की, ठीक है जी। क्योंकि बाल्यावस्था की ही तो बात कर रहे हैं हम, बाल्यावस्था को ही तो हमने 2 भागों में बांटा है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथी स्टेज पे आते हैं। चौथी स्टेज होती है हमारी बच्चों किशोरावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 12 से 18 साल। एडोलसेंस आपका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है कि 12 से 18 साल का जो समय है वो हमारा होता है किशोरावस्था का। अच्छा, यहाँ पे बीच में एक समय आता है बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। हमने जब पहली क्लास करी थी तो उसमें जाना था कि एक समय ऐसा आता है जब बच्चा प्यूबर्टी में आता है तो बच्चे की शारीरिक चेंजेस में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है, जैसे उसकी हाइट का बढ़ना या शरीर में किसी प्रकार के फिजिकल चेंजेस आना। तो उस समय अंतराल की को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्यूबर्टी कहते हैं या फिर कहते हैं वयसंधि काल। तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी हम ध्यान से जानेंगे। तो ये चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच का एक शॉर्ट टाइम है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जब ये समय आता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखें कि भाई हमारी एक स्टेज होती है प्रीनेटाल स्टेज, जिसका समय होता है 40 वीक या 9 महीने 10 दिन। फिर आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशवावस्था बोलते हैं, इसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष। बाल्यावस्था आती है तीसरी हमारी, तो बाल्यावस्था का जो समय होता है आपका वो होता है 2 से 12 वर्ष, ठीक है जी। और बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में 2 सब डिविजन्स इसके किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को ही हम मध्य बाल्यावस्था भी कह देते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है आपका 6 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है आपका 2 से 6 वर्ष, ठीक है। चौथी स्टेज हमने देखी, चौथी स्टेज जो है आपकी वो है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है आपका वो होता है 12 से 18 वर्ष। अब चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में एक छोटा सा समय आता है जिसे हम प्यूबर्टी या वयसंधि काल या फिर यौवनावस्था भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भाई प्यूबर्टी का समय कब आता है, तो ये आपका आता है चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में एक छोटा सा समय होता है। उस समय में जो चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, फिजिकल चेंजेस जो हमारे शरीर में आते हैं, उसी को हम प्यूबर्टी वयसंधि काल या फिर यौवनावस्था कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल ये 4 स्टेजेस ही हमें देखनी होती है, हमें वो एडोलसेंस से ऊपर जो हमारी स्टेजेस हैं उनके बारे में जानकारी या उनके बारे में जानना इतना हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ना तो आप प्रौढ़ लोगों को पढ़ाओगे ना ही आप वृद्ध लोगों को पढ़ाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है इन चीज़ों को, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 5वीं जो हमारी बच्चों स्टेज है वो हम आपको बता चुके थे। 5वीं स्टेज को हम बोलते हैं एडोलसेंस के बाद आप आते हैं यंग एज में या कहें युवा अवस्था में आते हैं। और इसका समय आपसे पूछ लिया जाए तो इसका टाइम पीरियड होता है 18 से 35 वर्ष, ठीक है। छठी स्टेज आपकी आती है बच्चों मैच्योर एज, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था, कुछ बच्चों को प्रौढ़ में और वृद्ध में कन्फ्यूजन रहता है, तो प्रौढ़ावस्था आपकी मैच्योर एज है, वृद्धावस्था आपकी एक अलग एज है, ठीक है। तो
प्रौढ़ावस्था में बच्चों क्या होता है, आपके जो समय पीरियड होता है वो होता है 35 से 65 वर्ष। 35 से 65 वर्ष के समय अंतराल को हम प्रौढ़ावस्था या फिर मैच्योर एज कहते हैं। सातवीं और आखिरी जो स्टेज है आपकी प्यारे बच्चों, वो है आपकी वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जो कि आपका टाइम पीरियड इसका दिया गया है 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। यानी 65 से आगे जितनी उम्र भी है मृत्यु तक, वो आपकी वृद्धावस्था कही जाती है, वो आपकी ओल्ड एज कही जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि हमारी बच्चों क्या क्या स्टेजेस होती हैं। आपकी प्री नटाल स्टेज होती है, प्री नटाल के बाद बच्चा शैशवावस्था में आता है जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड आता है, उसके बाद एडोलसेंस आता है। ठीक है जी, उसके बाद आपका यंग एज आता है, उसके बाद आपका मैच्योर एज आता है, उसके बाद आपका लास्ट में ओल्ड एज आता है। चाइल्डहुड को हमने दो सब डिविजन्स उसके किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इनका समय अंतराल को आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, और अगर ऐसे सिली क्वेश्चंस भी अगर याद नहीं रहेंगे, अगर गलत हो जाएंगे, तो ये आपके लिए नुकसान का रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखें, इन बातों को समझें। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, इन स्टेजेस को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्री नटाल स्टेज की क्या विशेषता होती है, इन्फेंसी स्टेज की क्या विशेषता होती है, चाइल्डहुड की क्या विशेषता होती है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या विशेषता होती है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को समझने की अब हम कोशिश करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अभी कुछ समझने के लिए ऐसा था भी नहीं, आपको केवल उम्र याद रखनी है, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि किस प्रकार से स्टेजेस चल रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को याद रखें। तो चलिए अपना बढ़ते हैं पहली स्टेज पर। पहली स्टेज की विशेषता देखते हैं क्या होती है। तो बच्चों पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो हमने जाना था वो होती है आपकी प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था, जिसे अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे सर इसका टाइम पीरियड होता है 40 हफ्ते या फिर 9 महीने, 9 मंथ्स और 10 दिन, 10 डेज। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 40 हफ्ते या फिर 9 महीने 10 दिन। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, अब जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये अवस्था माँ के गर्भधान से शुरू होती है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से आपकी ये स्टेज शुरू हो जाती है, जैसे ही वो अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। अब ये अवस्था बच्चों विकास की प्रथम अवस्था है। यह अवस्था विकास की कैसी अवस्था है, प्रथम अवस्था। इस बात को जरूर ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो अब आप आसानी से बताएंगे कि भाई विकास की प्रथम अवस्था होती है प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था, पूर्व प्रसूति काल। तो यह अवस्था आपकी यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है कि विकास की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, कहाँ से शुरू हो जाती है। तो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं कि बच्चा जो है वो सोचते हैं बच्चे का विकास जब शुरू होता है जब वो जन्म लेता है। तो जन्म लेने से पूर्व ही जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और हमने एक टर्म भी पढ़ी थी, हमने एक फ्रेज पढ़ा था, वोम्ब टू टोम्ब। एक हमने फ्रेज पढ़ा था पिछली क्लासेस में, वोम्ब टू टोम्ब, यानी माँ के गर्भ से सीधे गर्भ तक बच्चे का विकास या व्यक्ति का विकास चलता रहता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से याद रखें, इस बात को समझें कि बच्चे का विकास गर्भ काल से ही, जन्म पूर्व अवस्था प्री नटाल स्टेज से ही शुरू हो जाता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 40 हफ्ते या फिर 9 महीने 10 दिन। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी।
ये जन्म पूर्व अवस्था क्या होती है? ये सबसे पहली अवस्था होती है विकास की, जहां से आपका विकास स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ठीक है, दूसरी स्टेज पे आते हैं। दूसरी स्टेज क्या कहती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, या कोई टीचिंग एग्जाम हो, के वी एस, एन वी एस, एम सी डी, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखें, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी स्टेज पे आते हैं बच्चों। दूसरी स्टेज हमारी क्या कहती है? दूसरी स्टेज आपको पता है क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष। इसको 0 से 2 वर्ष ना पढ़ें, पढ़ना सही से सीखें। इसको जन्म से 2 वर्ष, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। तो इस स्टेज की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों? यह अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। यानी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 2 वर्ष तक जो बच्चे का टाइम पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में है आपका कि इस अवस्था में बच्चे अपने संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। संवेदी इंद्रिय मतलब सेंसरी, मतलब जो आपकी आँख, नाक, कान, जीभ, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो संवेदी हैं, जिन्हें आप सूंघ कर, टेस्ट कर कर, महसूस कर कर, देख कर समझते हैं, आपके वो कैसे ऑर्गन्स होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी इंद्रियां होती हैं। ठीक है जी, तो वो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा चीज़ों को कैसे समझता है? वो देख कर समझता है, वो सूंघ कर समझता है, वो टेस्ट करने के बाद समझता है कि कोई चीज़ क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ खानी है या नहीं खानी है। ठीक है, अब देखिए ये जन्म से 2 वर्ष तक की बात है। जब बच्चा मान लीजिए गलती से कोई ज्वलनशील चीज़ को पकड़ ले, अब जब उसने उसको पकड़ा तो उसको उससे परेशानी हुई, उससे उसको चोट पहुंची, यानी उसने महसूस किया दर्द, उसने दर्द को महसूस किया। अब नेक्स्ट टाइम जब उसके पास वो सिचुएशन आएगी तो वो उस चीज़ से बचेगा। तो यानी वो किस प्रकार सीखा उस चीज़ से कि भाई इससे अगर मैं इसके टच में आऊँगा, इसके नज़दीक आऊँगा तो मुझे चोट पहुँचनी ही पहुँचनी है। तो वो किस प्रकार सीखा? उसने उस चीज़ को फील किया, महसूस किया। और किस प्रकार महसूस किया? अपने संवेदी ऑर्गन से। स्किन, जो उसकी जो स्किन है, जो जो शरीर की जो स्किन है, उसने उससे उसको महसूस किया। तो अब जब वो सीख गया उस चीज़ को, तो वो उसको उस गलती को नहीं दोहराएगा। ठीक है, ऐसे ही जब छोटा बच्चा रोता है, काफ़ी मतलब जन्म से 2 वर्ष तक का कोई बच्चा रोता है, तो आपने देखा होगा उसे चुप कर, आपके घर में या आपने परिवार में या रिश्तेदारी में कोई देखा हो कि भाई जब बच्चा रोता है उसे खूब चुप करने की कोशिश करो, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से चुप होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के संपर्क में आता है तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है, तुरंत वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी उसको संवेदी इंद्रियों द्वारा बच्चों वस्तुओं के बारे में वो समझता है। टेस्ट, ठीक है जी, टेस्ट, कोई चीज़ उसको आपने खिलाई, आपने उसको कोई चीज़ खिलाई और वो है टेस्ट में खराब, कड़वी है, या कोई टेस्ट उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको वो चीज़ देंगे तो वो उसको नहीं लेगा, ना ही उसका वो सेवन करेंगे, क्योंकि उसने उस चीज़ को महसूस कर लिया है अपने संवेदी इंद्रियों द्वारा। तो इस अवस्था में बच्चे अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली जाकर बोलेंगे कि भाई आप इसको छुओगे तो आपको चोट पहुंच जाएगी, आपको परेशानी पहुंच जाएगी, वो इस बात को नहीं समझेंगे, वो करके समझेंगे इस बात को। वो जब तक उस चीज़ को महसूस नहीं कर लेंगे, जब तक उस चीज़ को वो फील नहीं कर लेंगे, तब तक वो उस चीज़ को जरूर अपनाकर या उस चीज़ को कर कर जरूर देखेंगे। और जैसे ही वो उस पेन को महसूस करेंगे, उस ज्वलनशील पदार्थ को
टच किया और आप उनको जो है पेन फील हुआ या उनको चोट पहुंची, तो जब उन्होंने वो महसूस किया कि भाई इस तरह की चीज़ के पास जाएंगे तो हमको चोट पहुंचेगी, तो वो उस चीज़ से बचना शुरू करेंगे, बल्कि हर चमकदार चीज़ से वो बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो वस्तुओं के बारे में जो अपनी समझ बनाते हैं वो बनाते हैं संवेदी इंद्रियों द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आता है इस स्टेज में बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस करना भी सीख लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है बच्चों? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व बच्चों वो होता है, मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को कोई खेल या खिलौना देते हैं, अभी वो उसके सामने है तो वो उस चीज़ से खेल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वो खेल या खिलौना आपने उसके सामने से हटाया, उसके सामने से वो छुपा दिया, तो उसके लिए उस खेल या खिलौने का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो भूल जाता है कि कोई ऐसी चीज़ भी थी। लेकिन जब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी डेवलप उसके अंदर हो जाता है, तब वो उस खेल या खिलौने को जो आपने छिपाया है वो उसको खोजने की कोशिश करता है। इसके बारे में हम अलग से भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, कि ये कितने समय पीरियड तक तो नहीं रहता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, और कितने समय के बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। चलो मैं यही बता देता हूँ, 8 महीने तक, जन्म के बाद 8 महीने तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित नहीं होता है। अगर आप उसके सामने से खेल या खिलौना हटा लेंगे तो बच्चे के लिए वो खेल या खिलौने के लिए या किसी भी वस्तु के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब वो 8 महीने का हो जाता है तो 8 महीने के बाद बच्चा उसी चीज़ को जो उसके सामने थी, अब आप अगर उसे छिपा देंगे तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, बच्चा उसके लिए डिमांड करेगा। अब वो उसके लिए उसके अस्तित्व में है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है। ठीक है बच्चों, तो इन्फेंसी स्टेज में हमने देखा जन्म से 2 वर्ष तक होता है। यह अवस्था बच्चे में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी किसी वस्तु के बारे में समझ कैसे बनाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा बनाते हैं, संवेदी इंद्रियों द्वारा बनाते हैं, महसूस कर कर किसी चीज़ को अपने संवेदी द्वारा, अपने सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा, संवेदी इंद्रियों द्वारा महसूस कर कर, समझ कर जो है वो उसमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए समझ बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व करना भी सीख लेता है। ठीक है, अब कई बार कन्फ्यूजन क्या आ जाता है कि जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि भाई वस्तु स्थायित्व बच्चे के अंदर जन्म से 8 महीने तक नहीं होता है, तो बच्चे कई बार जल्दबाजी में जो है गलत कर देते हैं कि शैशवावस्था में तो वस्तु स्थायित्व आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमने पढ़ा था कि 8 महीने तक है नहीं। तो जल्दबाजी ना करें कि ये आपका समय है शैशवावस्था का जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, आपका ये समय है जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष में जब बच्चा 8 महीने तक आता है तब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी कब आती है? जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है, 8 महीने से ऊपर होना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी क्या होती है। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज आप समझे होंगे, ये इसकी विशेषता थी इन्फेंसी स्टेज की। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और थोड़ी इसकी शैशवावस्था की विशेषताएं और देखते हैं। देखो बच्चों, शैशवावस्था में बच्चे अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। संवेग मतलब इमोशंस। बच्चा अपने इमोशंस को दिखाना शुरू कर देता है, उनको प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जैसे कि रोना या हंसना आदि। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म के 5 या 6 या 7 महीने तक, 5 या 6 महीने तक आप बच्चे को अगर हंसाने की कोशिश करेंगे, जैसे उनके सामने कुछ भी
किसी भी टाइप की हरकत करना, तो बच्चा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बच्चा कुछ रिएक्शंस नहीं देता है। जैसे हम उनके सामने पागल लगे हुए हैं, मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनके सामने, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 5 या 6 महीने का हो जाता है, तो जब आप उनके सामने कोई रिएक्शन करेंगे, कोई हरकत करेंगे, तो बच्चा उस पर रिएक्ट करता है, या तो वो हंसेगा या वो रोएगा। अगर उसके पास हम अचानक से भयानक आवाज़ निकाल दें, तेज आवाज़ निकाल दें, तो बच्चा डर जाता है, बच्चा रोने लगता है। यानी उसने अपना एक इमोशन उसने दिखाया, उसने अपना इमोशन दिखाया कि मेरे को डर लगा। या आप उसको जब स्नेह कर रहे हैं या कोई आपने उसके सामने हरकत करी, तो वो उसको अच्छा लग रहा है, वो उसको पसंद आ रहा है, इसलिए वो हंसकर अपना एक रिएक्शन उसके प्रति, उस रिएक्शन के प्रति दे रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी शैशवावस्था में ही बच्चे अपने इमोशंस को भी प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बच्चे अपने संवेगों को प्रदर्शित करना किस अवस्था में शुरू कर देते हैं। तो अब आप आसानी से ऑप्शन में लगाएंगे शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे अनुकरण, इमिटेशन करना सीखते हैं। इमिटेशन क्या होता है? अनुकरण करना क्या होता है? एक तरीके से नकल करना। यानी जिस प्रकार से आप कोई कार्य करते हैं, बच्चा भी उसी कार्य को दोहराने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, बच्चा अपनी माँ को साड़ी पहनते हुए या कुछ भी करते हुए देखता है या देखती है, तो वो भी उसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। बच्चा रोटी बनाने की कोशिश करता है, तो वो कारण है, वो सीख रहा है उनसे, वो उनको देखकर सीख रहा है, यानी वो नकल कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। और इसका हमारे बच्चे पर सीखने का मतलब एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा बहुत गहराई से इन चीज़ों को सीखता है। आप भाषा का एग्जांपल लेते हैं। आप जब कुछ बात बोलते हैं या कुछ कहते हैं, तो बच्चा उसको देखता है, बच्चा उसको समझता है, बच्चा डेली उस काम में, वातावरण में रह रहा है, तो बच्चा धीरे 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 उसको दोहराना शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई बच्चों से जो है तुतलाकर बात नहीं करनी चाहिए। आप जब बच्चों से तुतलाकर बात करते हैं, आप तो स्नेह में करते हैं, लेकिन वो उस बच्चे के लिए एक कमजोरी का कारण बन सकता है। उसके लिए मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी वो कमजोरी का कारण बन सकता है, क्योंकि तुतलाएंगे तो फिर बच्चा भी उच्चारण उस शब्द का सही से नहीं करेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि भाई शैशवावस्था में बच्चे इमिटेशन करना सीखते हैं, बच्चे इमिटेशन शुरू कर देते हैं, तो उनसे सही शब्दों की नकल करवानी हमें चाहिए, या फिर उनके सामने सही प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए, क्योंकि वो आपसे आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके द्वारा वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस कार्य को दोहराने की वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे वह बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखते हैं, जैसे वो बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा बच्चा आ जाए क्लास में जो गाली गलौज करता है, जो सबको परेशान करके रखता है, या गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, यानी आप इस बात को अपने शिक्षण में इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि उसका कहीं ना कहीं परिवेश में गड़बड़ है, तो आपको उसके पेरेंट्स की, उस बच्चे के पेरेंट्स की, उस बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको गाइडेंस देनी पड़ेगी, समझना आपको ये पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी होती है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़नी और ये सब चीज़ें, स्टेजेस वगैरह पढ़नी और समझनी। ठीक है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है सीडीपी का जानना, सीडीपी को पढ़ना और समझना, क्योंकि जब तक आप बालक को ही नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अपने शिक्षण को ही कैसे सुधार पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं, वो नकल कर कर सीखते हैं, वो आपके बोले हुए शब्दों की नकल करते हैं, या आप कुछ भी कार्य करते हैं वो उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो इमिटेशन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है प्यारे बच्चों? इमिटेशन की शुरुआत हो जाती है आपकी इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशवावस्था से। क्या इतनी बात समझ पाए? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
बच्चों इस अवस्था में उसका विकास यानी बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से। ये भी हम बात पढ़ चुके हैं, ये भी बात हम समझ चुके हैं कि भाई देखो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है ना ये। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके बाद वो मंद गति से होता है 7 से 8 महीने के बाद 12 साल की उम्र तक, उसमें फिर तेज़ी आती है उसके बाद। और लास्ट में वो जिस मंद गति पे आकर चलता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, उसका विकास चलता रहता है। तो इस अवस्था में बच्चों विकास की गति कैसी होती है? इन्फेंसी स्टेज में तीव्र होती है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चों विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, इस बात को समझें। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद बच्चे मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर देते हैं। मानसिक क्रियाएं यानी आपने जैसे बच्चे ने कोई चीज़ सीख ली कि भाई मुझको ये नहीं करना है, या जैसे उसने अभी पीछे हमने पढ़ा था कि मान लीजिए उसने कोई ज्वलनशील पदार्थ, आग उसने पकड़ने की कोशिश करी, उसको उससे चोट पहुंची, लेकिन अगली बार जब हम उसे कहेंगे या खुद से भी, वो क्या करेगा कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना है, इससे मुझे चोट पहुंचेगी। तो उसने वो क्या यूज़ करा? उसने अपना वो सीखा हुआ, अपना वो एक्सपीरियंस, उसने उसको अपनी मानसिक क्रिया द्वारा वो समझा। तो यानी मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल वर्क उसका शुरू हो गया है और मानसिक क्रियाएं उसकी शुरू हो गई हैं। इस प्रकार वो चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि अभी इतने बड़े स्केल पर नहीं होता है कि वो सब चीज़ें कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आता है अनुभवों से, वो आता है जैसे जैसे वो चीज़ों को जैसे जैसे वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करना शुरू करता है, वो तब चीज़ों को समझता है। जब वो डेली अपने समाज में देखता है, अपने आसपास देखता है, अपने एनवायरनमेंट में देखता है, एक्टिविटीज़ करता है, तब वो चीज़ों को समझता है। लेकिन मेंटल वर्क, मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल वो बच्चों 1 साल के बाद करना शुरू कर देता है, या कहें इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चा अपने अपने मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल शुरू कर देता है, उनका सहारा लेना, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कैसे? अभी हमने आपका एग्जांपल दिया था वही ज्वलनशील वाला कि भाई अगली बार वो नहीं जाएगा उस चीज़ के नज़दीक। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस ले चुका है और वो उसके लिए अहितकर था, उसके वो हित में नहीं था। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की आपको आवश्यकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भाई देखो अभी वो इतना बड़ा भी नहीं होता है कि वो अपने सारे काम या सभी चीज़ें अपने आप से करने लगे। नहीं, अभी उसको अपना भोजन भी दूसरों से ही प्राप्त करना पड़ रहा है, उसको अपनी रक्षा भी अपनी रक्षा के लिए भी उसको दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। तो बच्चे अभी पूर्णतः दूसरों पर ही निर्भर हैं इन्फेंसी स्टेज में। हालांकि उसने मानसिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है, उसने अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है, विकास भी तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन वो डिपेंड है अभी भी किस पर? दूसरों पर। ठीक है, इस बात को समझें कि इस अवस्था में बच्चे पूर्णतः थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरी तरह से दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि वह अभी इतना बड़ा नहीं होता कि सारे काम अपने आप कर सके। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी एक और विशेषता। आपकी आखिरी विशेषता है इस स्टेज की कि इस अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है। इस बात को भी हम जान चुके हैं अपने पिछले सेशंस में कि आत्म प्रेम, अपने आप से ज़्यादा प्रेम रखने की भावना होती है उनके अंदर दूसरों के प्रति इतनी वैल्यूज़ नहीं होती हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, अहम केंद्रितता उनके अंदर होती है। वो ना तो अपने की कोई चीज़ किसी से शेयर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चीज़, चाहे वो स्नेह हो, प्रेम हो, भोजन हो,
किसी भी प्रकार की कोई चीज़ वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप से प्रेम करते हैं। और हमने एक स्टेज पढ़ी थी नार्सिसिज्म, जिसमें बच्चे अपने आप से प्रेम करते हैं। जब बच्चा 1-2 साल का होता है, 1 या 2 के बीच में होता है, तो बच्चा आपने देखा कि इमिटेशन वो इसमें कर रहा है, अनुकरण वो कर रहा है इसमें। तो वो सजना संवरने की कोशिश करता है, जैसे उसकी माँ सजती संवरती है, या वो अपने बड़े भाई बहन कोई हो घर में उनको देखता है देखती है, तो वो उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो सजने संवरने की कोशिश करते हैं, बार बार बालों को भाना, या जैसा आपने देखा होगा बच्चे डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे तो आज वही कपड़े पहनने हैं। लड़कियां कहेंगी भाई मुझको फ्रॉक पहननी है, वो वाली पहननी है। लड़का कहेगा मुझे जीन्स पहननी है, वही जो उस दिन ली थी वो वाली लेनी है। तो इन चीज़ों को कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर नार्सिसिज्म, सुंदर दिखने की भावना होती है, अच्छा दिखने की भावना होती है, ठीक है। आत्म प्रेम की उनके अंदर भावना होती है, अपने आप से वो बहुत प्रेम करते हैं, केवल उनके आसपास ही सब कुछ उनके आसपास ही घूमता रहता है, दूसरों से उन्हें कोई मतलब इतना नहीं होता। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज। शैशवावस्था की ये कुछ विशेषताएं थी कि शैशवावस्था में क्या क्या चीज़ें होती। तो इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, इन चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है, इन चीज़ों को याद रखें, और इन चीज़ों को जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों पर अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ आई। तो चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्टेज पर। तो अभी तक हमने प्री नटाल स्टेज देखी, अभी तक हमने जो है आपकी प्री नटाल के बाद हमने आपकी इन्फेंसी स्टेज देखी। अब इन्फेंसी स्टेज के बाद हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेज पर, चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है इसका 2 से 12 वर्ष, यानी 2 से 12 वर्ष का समय जो होता है बच्चों, वो होता है बाल्यावस्था का, उसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड। अब इस अवस्था में क्या क्या होता है? तो देखिए, इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका विकास भी होना शुरू हो जाता है। विकास तो खैर तभी से चल रहा है आपका, जब वो प्री नटाल स्टेज में है, जब वो बच्चा माँ के घर में है, विकास तो तभी से शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें आपका विकास भी शुरू हो जाता है, लाइक जैसे कि इन्फेंसी में आपका मेंटल आप क्रियाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं तो आपका सामाजिक, मानसिक, नैतिक, क्रियात्मक, ठीक है जी, आपका भाषाई विकास, ये सब विकास भी, सामाजिक विकास, ये सब विकास भी आपके होने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, हैं तो वो हिस्सा ये सभी विकास आपके वृद्धि और विकास के ही, लेकिन उनको हम अलग से एक सिंगल टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को अलग से लेकर चलेंगे, लेकिन वो हैं हिस्सा डेवलपमेंट के ही। तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका विकास भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चे सामाजिकता की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको ऊपर वाले पॉइंट में कि सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, आपका क्रियात्मक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं। तो उनमें एक विकास है आपका सामाजिकता भी, यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। जब उसके मानसिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, चीज़ों को समझना शुरू हो जाता है, अपने आसपास रहना शुरू हो जाता है, दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, जितने लोगों से मिलता है उनसे जान पहचान होनी शुरू होती है, तो उसका सामाजिकता भी उसकी बदलने लगती है, सामाजिक विकास भी उसके अंदर होने लगता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझे होंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। संग्रह प्रवृत्ति यानी कि वो चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आपने देखा भी होगा, बच्चे चीज़ों को इकट्ठा करके रखना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ हो वो अपनी इकट्ठा करके रख देते हैं एक साइड में, मतलब कहीं भी जैसे भी उसको इकट्ठा करके रखनी शुरू कर देता है। पत्थर हुए, पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगर घर में पेड़ पौधे हैं तो पत्तियों को, फूलों को उनके अंदर इकट्ठा, उनको संग्रह बनाकर रखने की प्रवृत्ति होती है। अब चाहे वो उनके काम की हो या ना भी हो, लेकिन वो उनको इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखें कि संग्रह प्रवृत्ति का विकास किस स्टेज में शुरू हो जाता है? चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में आपका संग्रह प्रवृत्ति का, बच्चे का संग्रह प्रवृत्ति का विकास शुरू हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी स्टेजेस कि भाई हमने देखा आपका प्री नटाल स्टेज देखा, हमने आपका इन्फेंसी स्टेज देखा, इनके बारे में कुछ विशेषताएं देखी क्या होती हैं। लास्ट में हमने देखा चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज के बाद जो आपकी सब डिविजन स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड बोल देते हैं, उनके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप की बातें हैं, थोड़ी गहराई वाली बातें हैं, तो उनको हम बिल्कुल अलग से लेकर चलेंगे, अपने अलग सेशन में लेकर चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझे होंगे आप कि आज की क्लास में हमने क्या समझा। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ स्टेजेस थी, ये हमारी स्टेजेस थी, विकास की अवस्थाएं थी। प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था, टाइम पीरियड आपका इसका होता है 40 हफ्ते या फिर 9 महीने 10 दिन। दूसरी स्टेज थी आपकी इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष। अब इनकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, इन चीज़ों को आप जान पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चीज़ों को समझ पाए हो, तो लाइक अवश्य करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।